नीट में रैंक 1475वीं, 23 लाख छात्रों में टॉप परफॉर्मर। और फिर एक सुसाइड नोट, इसमें लिखा था मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं बिजनेस करना चाहता था। और अनुराग बोरकर ने अपनी जान दे दी। मगर कौन है ये अनुराग बोरकर, क्यों दी उसने जान? भारत में क्यों हजारों स्टूडेंट हर साल सुसाइड करते हैं, क्या डेटा कहता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं करियर्स 360। चलिए पहले खबर जान लेते हैं। तो कहानी है अनुराग बोरकर की, एक होनहार छात्र, एक नीट टॉपर और एक नाम जो भारत की आत्महत्या के आंकड़ों में जुड़ गया। ये स्टूडेंट महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का रहने वाला था, जिसने नीट यूजी 2025 के एग्जाम में 1475वीं रैंक हासिल की थी और करीब 99.99 परसेंटाइल लेकर आया था। और ये स्टूडेंट गोरखपुर के एक मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन लेने जाने वाला था। एडमिशन से एक दिन पहले अनुराग 23 सितंबर को अपने रूम में सोने गया और खुद की जान ले ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं बिजनेस करना चाहता था। यानी शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बन गया, वर्मा जी की लड़की ने नीट क्वालिफाई कर लिया। मगर नालायक तू कब करेगा, ये नालायक शब्द इतना चुभ रहा है कि स्टूडेंट अपनी जान दे देते। मगर केवल यह प्रेशर की कहानी अनुराग की नहीं है। भारत में हर घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है और 2022 के NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो हर साल करीब 13,000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। अगर कोटा की बात करें तो इस साल सितंबर तक कोटा में नीट और JEE की तैयारी कर रहे करीब 14 स्टूडेंट ने अपनी जान ले ली। 2024 में यह आंकड़ा 17 और 2023 में 22 था। यानी 17 और 22 जो स्टूडेंट थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपनी जान ले ली। डेटा को देखें तो स्टूडेंट्स का सुसाइड करने का जो रेट है वो हर साल 4% की दर से बढ़ रहा है और नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही फीमेल स्टूडेंट्स में सुसाइड रेट में पिछले 10 सालों में करीब 61% की ग्रोथ देखी गई। चलिए अब जानते हैं कि छात्र सुसाइड क्यों करते हैं। तो हर साल लाखों छात्र JEE, नीट और UPSC, SSC जैसी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन क्या ये परीक्षाएं सिर्फ ज्ञान का परीक्षण है या ये एक मानसिक जंग बन गई है जिसमें कई स्टूडेंट बिना लड़े ही हार मान लेते हैं? 2019 में भारत में कॉलेजों के छात्रों के बीच आत्महत्या के मामलों पर एक स्टडी की गई। ये स्टडी ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी, भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज और कई भारतीय मेडिकल कॉलेजों ने मिलकर की थी। इस स्टडी में भारत के 9 राज्यों के 30 यूनिवर्सिटीज के करीब 8,500 से ज्यादा जो छात्र थे उन्होंने इसमें भागीदारी निभाई और सर्वे में पार्टिसिपेट किया। इसमें पाया गया कि पिछले एक साल में 12% से ज्यादा छात्रों के मन में आत्महत्या के विचार आए और करीब 6.7% ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी आत्महत्या का प्रयास किया। चलिए अब कारण जान लेते हैं। तो पहला रीजन है करियर बनाम पारिवारिक अपेक्षाएं। यानी हमारे समाज में आज भी कई बार माता पिता अपने बच्चों से वही सपना दिखाना चाहते हैं जो खुद कभी कर नहीं पाए, पूरा कर नहीं पाए। यानी इंजीनियरिंग, डॉक्टर और IAS, यानी यही 3 विकल्प आज भी कई घरों में सफलता की परिभाषा बने हुए हैं। लेकिन क्या हर बच्चा इन रास्तों पर चलकर खुश रह सकता है, यह आपको तय करना है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान न देना। तो हर साल हजारों छात्र करियर के प्रेशर में आकर कंपटीशन और असफलता के डर से टूट जाते हैं। कई बार तो सफल होने के बाद भी, जैसे अनुराग के साथ हुआ, वे अंदर से अकेले और खोखला महसूस करते हैं। मगर यही समय होता है जब माता पिता, शिक्षकों, समाज को समझना होगा कि करियर की राह सिर्फ नंबरों और डिग्रियों से नहीं बल्कि बच्चों की रुचि, जुनून और मानसिक संतुलन से तय होनी चाहिए। तीसरा है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत, क्योंकि आज के समय में हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी करियर को एक रट्टा और रैंक की दौड़ बनाकर देखती है। छात्र की रुचियों, रचनात्मकता और आत्मनिर्भर सोच को प्रोत्साहित करने की बजाय हम उन्हें एक मशीन की तरह टॉप रैंक लाने के लिए तैयार करते हैं। इसकी वजह से अनुराग जैसे कई स्टूडेंट अपनी जान दे देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता है। तो स्टूडेंट सुसाइड मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें पहला है कि हर संस्थान में पर्याप्त काउंसलर हों, छोटे बैचों के लिए मेंटर नियुक्त किए जाएं, सुसाइड हेल्पलाइन नंबर हर जगह स्पष्ट रूप से लगा हो, सभी स्टाफ को साल में 2 बार मानसिक स्वास्थ्य पर ट्रेनिंग दी जाए, हाशिए पर खड़े छात्रों के लिए विशेष संवेदनशीलता हो, यौन उत्पीड़न और रैगिंग की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो, पेरेंट्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, मानसिक स्वास्थ्य को
को करिकुलम में शामिल किया जाए, सालाना मेंटल हेल्थ रिपोर्ट तैयार की जाए, परीक्षा पैटर्न और समय समय पर समीक्षा की जाए, नियमित और संवेदन काउंसलिंग सेशन हो, रेजिडेंशियल संस्थानों में बुलिंग और ड्रग्स मुक्त वातावरण सुरक्षित हो, संस्थानों को तत्काल मानसिक स्वास्थ्य रेस्क्यू प्रोटोकॉल तय करना चाहिए, सुसाइड हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी स्पष्ट रूप से हो, संवेदनशील मामलों पर तुरंत कार्रवाई के लिए एक आंतरिक समिति बनानी होगी। तो अब सवाल आपसे है कि क्या करियर की इस दौड़ में जीतने की कीमत किसी की जिंदगी होनी चाहिए? अनुराग की कहानी हमें झकझोरती है, लेकिन वो अकेला नहीं है। हर साल हजारों छात्र केवल इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि हमने उन्हें नंबरों से आंकना सिखा दिया है, लेकिन सुनना और समझना नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ टॉप रैंक और सीट्स के पीछे ना भागें, बल्कि बच्चों की रुचियों, इच्छाओं और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। तो अगली बार जब कोई बच्चा कहे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता, तो उसे नालायक कहने की बजाय बस उससे इतना कहिए कि तू जो करेगा उसमें खुश रह, बस पूरा मन लगा कर। अनुराग की आखिरी लाइन यही थी, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं बिजनेस करना चाहता था। नम आंखों से आखिरी विदा, नमस्कार।